महामूर्ख हैं वो लोग जो माँ गंगा के तट पर बैठकर शराब आदि का सेवन कर रहे हैं। ऐसा समय आ गया है जहाँ हमें इसे रोकना होगा, और ऐसा भी समय आ गया है जहाँ माँ गंगा को अब एक संसाधन के रूप में भी देखा जा रहा है। हे देवी भगवती माँ गंगा, आप अपने तरल मुक्त तरंगों से तीनों लोकों को मुक्त करती हैं, जो भगवान शंकर के जटाओं में निवास करती हैं। मेरी भक्ति आपके चरण कमलों में दृढ़ता से स्थापित है और रहेगी। मैं आपकी महिमा को पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन मेरी अज्ञानता के बावजूद कृपया रक्षा। आखिर देवलोक से धरती पर आने का कारण क्या था? महाराज भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। शिवपुराण के अनुसार भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की ठानी और कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ के तप से माँ गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई। इसके बावजूद भागीरथ की समस्या का हल नहीं हो सका, क्योंकि समस्या यह थी कि माँ गंगा का देवलोक से सीधे धरती पर आना संभव ही नहीं था। माँ गंगा ने भागीरथ से कहा वह देवलोक से सीधे धरती पर नहीं आ सकती, क्योंकि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। महादेव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने महादेव को बताया कि वह अपने पूर्वजों के जीवन मरण के दोष से मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। भागीरथ की बातें सुनकर शिवजी ने अपनी जटा खोल दी। हर हर महादेव। इस तरह माँ गंगा देवलोक से सीधे शिवजी की जटा में समाई। शिवजी की जटा में आते ही माँ गंगा का वेग कम हो गया। यही कारण है कि भगवान शिवजी के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर भी है। शिवजी ने जटा से एक छोटे पोखर में छोड़ दिया, जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। गंगा के स्पर्श होते ही भागीरथी के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जो गंगा को एक जीवित माता या देवी माँ के रूप में देखते हैं या देखते थे, और नीचे मैदानों में वह बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रही है। इससे चिंतित कुछ लोग एक बार फिर माँ गंगा को उसकी पवित्रता, उसकी अविरत पवित्रता वापस दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा है बर्फ की मात्रा में बहुत अंतर आया है। बहुत सी बर्फ से ढकी चोटियाँ अब बर्फ से ढकी हुई नहीं हैं, वे बस खाली नुकीले सिरे हो गए हैं। एक नदी के रूप में गंगा पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है और ग्लेशियर तेजी से घट रहा है, जो गोमुख के मुख द्वार पर साफ साफ देख सकते जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकलती है। हिमालय में एक कहावत है कि हर पर्वत शिखर खुद ही शिव हैं। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं, और इन बर्फीले पहाड़ों से जो कोई छोटी छोटी नदियां बहती हैं, वे धीरे धीरे आपस में मिलकर धाराएं और फिर नदियां बन जाती हैं। इसी वजह से कहा गया है कि पहाड़ शिव की तरह है और नीचे की ओर बहती धाराएं जटाएं हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका ये शेयर करना ही एक योगदान होगा। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। जब भी जाएं माँ गंगा के सभी घाटों पे साफ सफाई रखें,